साथियों, आज इस ऐतिहासिक भीड़ के उत्साह को देखकर एक बात तो तय है, एक बात तो स्पष्ट है कि अब वो दिन दूर नहीं जब मेरा बिहार फर्स्ट बनेगा और बिहारी फर्स्ट बनेगा। आज आप लोगों की ये आप लोग लाखों की संख्या में यहाँ उपस्थित हैं। ये मेरे राजनीति में आया था जिस संकल्प के साथ मेरे नेता, मेरे पिता का काम किया था, और वो संकल्प है मेरे बिहार को एक विकसित राज्य बनाना, देश में सर्वोच्च राज्य की श्रेणी में लेके जाना। साथियों, आज जब यहाँ आप लोगों के बीच मौजूद हूं, आप लोगों से चंद महत्वपूर्ण बातें, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करना चाहता हूं। आप सब जानते हैं कि ये मेरे प्रदेश के लिए, मेरे बिहार के लिए एक महत्वपूर्ण साल है। इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और ये विधानसभा के चुनाव निर्धारित करेंगे हम लोगों के आने वाले 5 साल का भविष्य। और ये 5 साल हर व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण होते हैं। लोकसभा चुनाव का विपक्षी दल झूठी बातें फैलाकर हम लोगों को आ जाएगा। चुनाव समीप आते आते तक भ्रमित बातें कही जाएंगी। झूठी तरीके का भ्रम फैलाया गया था। आज जब हम लोग इस बहुजन भीम संगम में हम लोग मौजूद हैं, तो आज करने का काम किया जिन्होंने देश को संविधान देकर एक व्यवस्थित की व्यवस्था करने का कार्य किया। आज मैं भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव, लोकसभा चुनाव के दौरान निरंतरता में ये भ्रम फैलाया गया कि अगर तीसरी बार मोदी तो लोकतंत्र समाप्त कर दिया जाएगा, संविधान की हत्या कर दी जाएगी, आरक्षण का कार्य किया गया। आज एक बार फिर पुनः संविधान को लेकर संविधान की हत्या की बात करते हैं। सही मायनों में अगर देश में 1975 में आपातकाल लगाकर सही मायनों में संविधान की हत्या करने का काम कांग्रेस, उनके नेता और उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा देवी जी के द्वारा की गई थी। उस वक्त सही मायनों में इंदिरा गांधी के द्वारा संविधान की हत्या की गई। उस वक्त का दौर, और जितने लोग आज कि क्या आपातकाल के ये लोग भुक्तभोगी नहीं है? पूछिए राजद के नेताओं से जो आज कांग्रेस की सरकार का समर्थन, पूछिए इनसे कि भैया आपातकाल के क्या ये जेल नहीं गए थे? क्या राजद के वरिष्ठ नेता ये लोग जेल नहीं गए थे? आज नेता प्रतिपक्ष बिहार में सवाल करते हैं हम लोगों की केंद्र की सरकार से, संविधान को लेकर, लोकतंत्र को लेकर। पूछिए इनसे कि आपातकाल के वक्त जब जयप्रकाश पूर्ण क्रांति का नारा दिया था, जिसमें नेता प्रतिपक्ष के पिताजी भी उसमें संपूर्ण क्रांति का नारा इस कांग्रेस की सत्ता को, सरकार को उखाड़ आते हैं, तो हाथ में एक लाल रंग की संविधान की किताब लोकतंत्र की हत्या करने के लिए। कब आप माफी मांगिएगा? संविधान जिन नेताओं से जो भूल हुई उन्होंने अपनी भूल के लिए माफी मांगने का काम किया।
पर आपातकाल के को प्रताड़ित करने का काम किया। इसके लिए कांग्रेस और कांग्रेस के नेता कब में संविधान की किताब लहराने का काम करते हैं। उसी संविधान को पूरी तरीके से बदलने का काम आपातकाल के दौरान किया गया। आज जो लोग कहते हैं कि एनडीए की सरकार संविधान को बदलना चाहती है, वो कांग्रेस की सरकार थी। ये हकीकत कांग्रेस की और उनके नेताओं की घर घर है। किस तरीके से युवाओं को, जिसमें अधिकांश अनुसूचित जाति जनजाति से समाज से आने वाले युवा थे, किस तरीके से जबरन उन्हें पकड़कर उनकी किया जाता था। ये था वो आपातकाल का काला दौर, जिसकी यातनाएं आज है। ये है सत्ता की लालच, ये है सत्ता का सुख, जिसके लिए ये तमाम नेता अपने सिद्धांतों आकांक्षाओं को पूरा कर सके। और जब बिहार आते हैं तो ये तमाम नेता कांग्रेस लिए माफी मांगने को कहेंगे। क्या आप राहुल जी से पूछेंगे कि क्यों इतने लंबे समय तक ठंडे बस्ते में पड़ी रही। 79 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी, पर मंडल कमीशन की थी और मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी उस सरकार जो आज इस तथाकथित इंडिया अलायंस का समर्थन करते हैं, कि क्यों इन लोगों ने वो गरीब मुसलमानों को उनका हक दिलाने के लिए किए गए, जिसका समर्थन रहा गया, जिसमें हजारों लाखों की संख्या में मुसलमानों को विस्थापित कर कर दिल्ली के बाहर सड़क पर गाजियाबाद है। ये जितने दल हैं, ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता की लालच में एक दूसरे के साना है। आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बोलते हैं कि भैया हमको 20 महीने का समय दे दीजिए, हम 20 साल जितना काम करेंगे। भैया अगर आपको 20 महीने का समय दे दिया तो क्या उन 20 महीनों में आप उन गरीबों की जमीन भी वापस लौटाएंगे जो नौकरी के बदले आपने लेने का काम किया। और आज और जमीन हासिल करने की सोच है आपकी। आप कहते हैं दिए थे तो उस वक्त उसी कलम से अपनी जमीन अपने नाम लिखवाए थे, अब एक बार फिर कलम बांट रहे हैं, तो सोचिए इस बार क्या क्या अपने नाम लिखवाएंगे। इसीलिए साथियों आज आप लोगों से यह आग्रह करने आया हूं, जरूरी है एक ऐसी सोच के साथ जुड़े रहना जो सही मायनों में विकास की बात करती हो, जो जात पात धर्म मजहब से उठकर 14 करोड़ बिहार वासियों की बात करती हो, बिहार को विकसित बनाने की बात करती हो। आज जब चिराग पासवान वापस बिहार लौटना चाहता है तो कईयों को तकलीफ होती है, कईयों की चिंता बढ़ती है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने 90 के दशक में लाखों बिहारियों को पलायन करने पे मजबूर किया। और आज जब वो बिहारी वापस अपने राज्य आना चाहते हैं तो इन विपक्षी चिराग पासवान को रोकने के लिए, एक वो दौर था जब चिराग पासवान ने 2020 में बिहार फर्स्ट बिहारी के लिए घर, पार्टी, परिवार सब तुड़वाने का काम किया, और आज पुनः मिलकर बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बना। तो आज ये चिराग पासवान के आने से, क्योंकि चिराग पासवान बिहारियों मजदूरों की बात करता है, 14 करोड़ बिहारियों की बात करता है। मेरी खून का एक एक कतरा सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है, मेरे बिहार के लिए। आज मैं अपने नेता, अपने पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के उस संकल्प को पूरा करने निकला जो सपना उन्होंने बिहार के लिए देखा था। आज जितने लोग हैं जो मेरे नेता के आदर्शों को ठुकराने का काम करते हैं, मेरे नेता के आदर्श, मेरे नेता के विचार डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विचार थे, जिन्होंने समाज में समानता का भाव लाने का काम किया, जात पात धर्म मजहब से उठकर एक विकसित समाज के निर्माण की सोच रखी।
आज वो लोग बाबा साहेब का नाम तो लेते हैं पर कभी उनको सम्मान देने का काम नहीं किया। आज पूछिए राजद से, यही कांग्रेस की सरकार थी ना जो लंबे समय तक केंद्र में सत्ता में थी। आज मैं तीसरी बार का सांसद हूं। मेरे लिए यह कल्पना करना भी असंभव है कि जिस संसद में मैं जाता हूं, जिस संसद को संविधान के आधार पर चलाया जाता है, वहां पर डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की एक तस्वीर तक 79 से पहले उनकी एक तस्वीर तक भारत की संसद में नहीं थी। जबकि कांग्रेस और इनके नेता में भी एक ही परिवार के 3-3 सदस्यों की तस्वीर भारत की संसद में होती थी। उस वक्त पहली बार अगर बाबा साहेब का तैल चित्र भारत की संसद में लगाने का काम अगर किसी ने किया तो वो मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने सन 79 में करने का काम किया। आज हम लोग गर्व से बोलते हैं भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, उनको भारत रत्न की उपाधि देने का काम मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने किया। उनके जन्म दिवस पर छुट्टी की घोषणा करने का काम मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने किया। साथियों, जो लोग हम लोगों को जात पात धर्म मजहब के नाम पर भिड़ाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं और जो ये भ्रम फैलाने का काम करते हैं कि भैया एनडीए की सरकार आरक्षण खत्म कर देगी, संविधान खत्म कर देगी, लोकतंत्र खत्म कर देगी, तो आज आप लोगों के सामने मैं आदरणीय रामविलास पासवान जी का बेटा चिराग पासवान ये कसम खाकर आप लोगों से वादा करता हूं कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है, ना आरक्षण को कोई खतरा है, ना संविधान को कोई खतरा है। खतरा है तो सिर्फ असामाजिक ताकतों को, उनको खतरा है तो आपराधिक सोच वाले लोगों को, जो लोग अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, अपने घर को आगे बढ़ाने के लिए, अपने परिवार को आगे बढ़ाने की सोच रखते हैं। खतरा है तो इन लोगों को खतरा है। साथियों, मुझ पर कितनी भी ताकत ये लोग आजमा लें, इन्होंने मेरे घर को तोड़ा, सोचा चिराग पासवान टूट जाएगा, नहीं टूटा। मेरे परिवार को तोड़ा, सोचा चिराग पासवान टूट जाएगा, नहीं टूटा। मेरी पार्टी को तोड़ा, सोचा चिराग पासवान टूट जाएगा, नहीं टूटा। क्योंकि जो लोग ये सोचते हैं कि इन बातों से चिराग पासवान टूट जाएगा, वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान एक शेर का बेटा है, रामविलास पासवान का बेटा है। ना टूटने वाला हूं, ना झुकने वाला हूं, और डरता तो भैया मैं किसी से नहीं हूं। आजमा ले जितनी ताकत आजमानी है। मैं अभी सीना तान के आपके सामने खड़ा हूं कि जब तक बिहार को विकसित राज्य नहीं बना दूंगा, चैन की सांस नहीं लूंगा। साथियों, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ निकला हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे बिहारी युवाओं को अपने ही राज्य, और राज्य में क्यों अपने ही जिले, और जिले में क्यों अपने ही प्रखंड में उनको रोजगार के अवसर मिले, अपने ही पंचायत में उनको रोजगार के अवसर मिले। आज मेरे किसी बच्चे को बिहार से बाहर पढ़ने के लिए ना जाना पड़े, इस सोच के साथ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट काम करता है। आज किसी को भी इलाज के लिए दिल्ली बंबई ना जाना पड़े, इस सोच के साथ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट कार्य करने की सोच रखता है। और इसी सोच से विपक्ष के नेता डरते हैं और पूछते हैं कि क्या चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे बिहार से। हाँ, मैं चुनाव लड़ूंगा। मैं चुनाव लड़ूंगा, पर मैं बिहार से चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं बिहार के लिए चुनाव लड़ूंगा,
बिहारियों के लिए चुनाव लड़ूंगा। और चिराग पासवान 243 सीटों पे हर जगह चिराग पासवान बनकर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को मजबूत करने के लिए चुनाव लड़ने का काम करेगा। जहां पे भी गठबंधन के साथी होंगे, चिराग पासवान उस गठबंधन के साथी में भी खुद को चिराग पासवान बनाकर वहां से चुनाव लड़ेगा, ताकि आने वाले दिनों में हम लोग सही मायनों में बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बना सके। साथियों, आज पुनः इस बहुजन भीम संवाद से, यहां पे हुए इस समागम से आप सबको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि विपक्ष और विपक्ष के नेता और विपक्षी दल कितनी भी ताकत लगा लें,